बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट रिवीजन का आगाज कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह रोजाना आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक एक्सरसाइज करवाऊंगा या एक चैप्टर करवाऊंगा, और इस तरह हम नाइन्थ के मैथमेटिक्स को एग्जाम से पहले अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स बड़े भद्दे तरीके से यूट्यूब पर करवाया जा रहा है, स्टेप्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप जानते हैं मैथमेटिक्स जो है वो डिपेंड करता है 3 गोल्डन एस पर। नंबर 1 आपके स्टेप्स पर, नंबर 2 आपके स्टाइल पर, और नंबर 3 आपकी स्पीड पर। लेकिन इन सब के पीछे जो है आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपको बड़ा कूल माइंडेड होना पड़ता है, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है मैथमेटिक्स में। आप जो सीखते हो उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करते हो, नेक्स्ट डे उसकी फिर प्रैक्टिस करके अगला सीखने के लिए आते हो तो मैथ आपको आता है, वरना आपको मैथ समझ नहीं आता। बेटा मार्क्स लेना मैटर नहीं करता, याद रखिएगा, मार्क्स लेना मैटर नहीं करता। बच्चे नकल करके भी नंबर ले रहे, लेकिन काबिलियत पैदा करना ही मैटर करता है। तो वो काबिलियत जुबान की भी होनी चाहिए, आपकी अदायगी की भी होनी चाहिए, आपकी लिखाई की भी होनी चाहिए, आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की भी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब हम चैप्टर 1 में अहम तरीन काम कर रहे हैं, और ये अहम तरीन काम इस चैप्टर में नया शामिल हुआ है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा। कॉम्प्लेक्स नंबर, किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से जाहिर किया गया है, आप इसे C से भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले आपको नंबर सिस्टम सीखना होगा। नंबर सिस्टम यहां करवा रहा हूं। नंबर सिस्टम, याद रखिएगा, नंबर दो तरह के होते हैं। या तो नंबर रियल होते हैं या ख्याली यानी इमेजिनरी होते हैं। सारे नंबर रियल हैं, जो काउंटिंग में आते हैं, जो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो अपान में हैं, जो डेसिमल में हैं, सारे नंबर याद रखिएगा सारे रियल हैं। जैसे नंबर लाइन पर जो आते हैं वो सारे क्या हैं? रियल हैं। वो सारे नंबर याद रखिएगा जो अपान में है, भले नेगेटिव हैं भले पॉजिटिव हैं। जैसे मिसाल दे रहा हूं, 1/2, -3/5, 22/7, 5/6, 1/4 नेगेटिव कर लीजिएगा। ये सारे डेसिमल नंबर्स जो हैं ये सारे सारे रेशो में हैं, रेशो में हैं। अच्छा, अब ज़हन में रखिएगा, -3 भी तो किसी का रेशो है। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो -3 हो, -2 हो, -1 हो, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। रेशो में तो लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 2/1 2 होता है, 3/1 3 होता है। इसी तरह वो पॉजिटिव नंबर, याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर जो रूट में से बाहर नहीं आ सकते, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ये सारे भी रियल। लेकिन इस पहली दो कैटेगरी को याद रखिएगा रेशो होने की वजह से रैशनल नंबर्स कहते हैं, और इस कैटेगरी को इररेशनल नंबर्स कहते हैं। रूट वाले पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा जी? इररेशनल। अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे इस तरह से, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और याद रखिएगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि √-1 जो है वो आयोटा है, ये नाम है आयोटा। √-1 को हम आयोटा मान लेते हैं। अब देखिए, √-2 ये आयोटा √2 होगा, √-3 आयोटा √3 होगा, √-4 ये 2 आयोटा होगा। कैसे? देखो बेटा, इसी को देख लो,
अंडर -2 जो है वो अंडर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब आप जानते हैं अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और ऊपर रूट आ जाए तो आप रूट दोनों पर अलग कर सकते हैं। अब आपने इसको आयोटा कह दिया तो आयोटा √2 या √2 आयोटा। अगर यहां पर 3 होता तो ये क्या होता बेटा जी? अगर यहां पर 4 होता तो आप सोचिए, अगर यहां पर 4 होता तो क्या ये 2 आयोटा ना हो जाता? तो वो तमाम नंबर्स जो नेगेटिव हों और स्क्वायर रूट के अंदर हों, रूट के अंदर हों, उन सबको क्या माना जाता है? इमेजिनरी। अच्छा, रियल नंबर्स को अगर मैं ए कहता हूं, इमेजिनरी नंबर्स को मुझे क्या कहना चाहिए? बी आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे मैंने सी से जाहिर किया है या जिसे आप जेड से जाहिर करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास अगर सी से जाहिर होता है तो ए प्लस बी आयोटा होगा, और अगर जेड से जाहिर करोगे तो एक्स प्लस वाई आयोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ नोट करते जाए बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 + 2 आयोटा दिया जाए तो याद रखिएगा 3 जो है वो रियल है, और ये जो 2 आयोटा है ये पूरे का पूरा इमेजिनरी है, लेकिन इमेजिनरी नंबर है। इसका जो ये है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 3 - 5 आयोटा देता है तो आप कहेंगे यहाँ ए जो है 3 है और बी जो है वो -5 है। ये ए है और ये पूरा साइन के साथ बी है। तो आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। तेज पढ़ा रहा हूं चूंकि रिवीजन है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ठीक है ना बेटा जी? तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से जाहिर करना है? एक्स प्लस वाई आयोटा से जाहिर कर लो, या फिर आप उसे ए प्लस बी आयोटा से जाहिर कर लो। अच्छा, अब इसका अगला है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, रवानी में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ही कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, फर्ज कीजिए आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है इसका, तो आपने इसके ऊपर बार डाल देना है और दूसरी तरफ भी बार आ जाएगा। यहां से बार तो नहीं हटाएंगे, लेकिन यहां से बार हटाने पर आपके पास a - b आयोटा हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा किसका? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा अगर आप बार हटाते हैं जो इसके ऊपर आपने कंजुगेट फाइंड करने के लिए किया है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज बनी है। एक्सरसाइज 1.5 निकाल लीजिए, किताब खोल लीजिए, शाबाश। आप उसी तरह क्लास अटेंड करें जैसे आप मेरी क्लास में बैठते हैं। आपके पास किताब होनी चाहिए, आपको बैठ के टेबल पर लेक्चर अटेंड करना चाहिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, आपके पास बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, और आप प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट के साथ बैठे हो, टेबल चेयर इस्तेमाल कर रहे हो और साथ साथ नोट कर रहे हो। देखिए एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें पहला पार्ट दिया है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा पूरा लिखना चाहिए। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो आपने यहां ये क्वेश्चन का पोर्शन है, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही डाला जाता है। यहां सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा और इसको आपने लेट कर लेना है सी, और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉन्जुगेट ऑफ सी। ये मेन हेडिंग है, मार्कर से कीजिएगा। ये सब हेडिंग है, तो आपने दोनों तरफ बार डाल देना है और सिर्फ ये करना है कि यहां पर बार हटा देना है। अब मैं आपको एक इजाफी इंफॉर्मेशन दे दूं,
बेटा जी आपके पास ये जो फॉर्म है ना, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट में 3 जगह नहीं है तो मैं यहां दोबारा से कर लेता हूं। लेट किया c इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, और अगर आप इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बस आपने ये करना है कि यहाँ प्लस या माइनस जो भी साइन हो, आपने कॉमा लगा के वो साइन लिखना है। अब जरा प्लस का साइन तो लिखेंगे नहीं, आयोटा हटा के रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, तो ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म और ये कहलाती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। इसी तरह अगर आपको इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनानी है तो ये क्या होगा, 3, -2। आपने आयोटा हटा देना है, दरमियान में कौन सा साइन लेना है, दरमियान में क्या करना है, कॉमा लेना है, और साइन इसका अपनी तरह यहाँ रखना है। तो आपके पास ये है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे उसे आपने लेट कर लेना है z या c। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया है, 4,9। कौन सी फॉर्म है ये बेटा जी, ऑर्डर पेयर फॉर्म। आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब c कह देते या z कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ लिखे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z के ऊपर बार डालिएगा, इधर भी बार डालिएगा। तो वहां से बार हटाना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो इस तरह से ये आपका 4,-9 आएगा। बेटा ये आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का ख्याल रखिएगा, स्टाइल का ख्याल रखिएगा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद रखिएगा, आपके पेपर में खूबसूरती नहीं होगी, प्रेजेंटेशन नहीं होगी अच्छी, तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं होगा, और एग्जामिनर को इंप्रेस करके आपने नंबर लेने हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि 100 में से 100 मार्क्स लें। पेपर 75 मार्क्स है तो 75 में से 75 मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, तीसरा पार्ट में ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। आपने इसे भी क्या करना है, लेट करना है। z इज इक्वल टू -5,6। ये कौन सी फॉर्म है बेटा जी, रिपीट कर लो, कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है। आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग डालनी है, दोनों तरफ बार लगाना है, और जहन में रखिएगा कि इस तरह यहां बार होगा, लेकिन बार हटाने पर रियल पार्ट का साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना। आपने चेंज करना है तो कौन सा साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट, ये साइन चेंज करना है, सिर्फ इमेजिनरी आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसे वापस लिखिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो रियल नंबर, रियल पार्ट क्या है इसका, -5, कॉमा इमेजिनरी पार्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, और वो क्या है, -6। तो मेरा बच्चा बड़े केयर से ये काम करना, एग्जाम में बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम। मैं आपको बोर्ड के एग्जाम की फाइनल तैयारी करवा रहा हूं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आप इसे लेट कर ले, उसी तरह c इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। और जाहिर है आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हैं रियल नंबर क्या है, -1। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो आयोटा का कोफिशिएंट नहीं लिखा हो तो यहाँ 1 मान लीजिएगा ये, तो इसका कोफिशिएंट जो है -1 है, तो रियल पार्ट इसका -1 है और इमेजिनरी पार्ट भी इसका -1 है। दिस इज ऑर्डर पेयर फॉर्म, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दोनों तरफ बार लगा दीजिएगा। याद रखिए, बार लगाने के लिए जरूरी है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो। ऑर्डर पेयर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अब यहां पर बार हटेगा राइट साइड पर, सिर्फ किसका, आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा। बार हटने पर आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा। अब अगर आप चाहें इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करा तो -1। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, 1। ठीक है मेरे बच्चा, तो मैं समझता हूं कि आप अगले 2 पार्ट आराम से कर सकते हो। फिर भी मैं आपको 5वां पार्ट करवा रहा हूं। 5वां पार्ट, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इसे सॉल्व करने के लिए लेट क्या करेंगे, सी लेट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है।
अगर आप तवज्जो से क्लास अटेंड कर रहे हैं ना तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। तो c इज इक्वल टू -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। तो कंजुगेट ऑफ z, लेकिन आपने सी कहा, कंजुगेट ऑफ सी लिखो या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, तो दोनों तरफ बार ले लेना है। स्टाइल का ख्याल रखिएगा, इक्वल के नीचे इक्वल का बहुत ख्याल रखिएगा। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, ये आपके स्टेप्स हैं, गलत तरीके से नहीं कीजिएगा। समझ ही नहीं आता कि कैसे किया जा रहा है। तो आप साइन किसका चेंज करेंगे? रियल का बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। किसका चेंज करेंगे? इमेजिनरी का चेंज करेंगे। बस आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, रियल कॉमा इमेजिनरी पार्ट आयोटा हटा के लिख दिया। ठीक है ना? तो मैं आखिरी पार्ट जो है, चलिए वो भी करवा देता हूं। आखिरी पार्ट, छठा पार्ट है, नोट ना कीजिएगा, होमवर्क है। z इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस, तरतीब ही गलत है। अब सोचो, आयोटा वाला बाद में लिखना चाहिए और आयोटा के बगैर वाला पहले। तो रियल पार्ट इसका -1 है और इमेजिनरी पार्ट +2 आयोटा, इस तरह लिखना चाहिए। इसका साइन नहीं दिया तो प्लस मानिएगा। कंजुगेट ऑफ z या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग डालिएगा, z के ऊपर बार डालिएगा और इसके ऊपर भी बार डालिएगा। तो मेरे बच्चों, आपने करना क्या है, वहां से बार हटाना है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो आपका z बार क्या आया? -1, -2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ऐसे ही फजूल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। कहते हैं वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन लिखेंगे वेरीफाई दैट z बार का होल बार इज इक्वल टू z है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लिया करते हैं। पहला पार्ट जो दे रखा है उसे लेट कर लीजिए z। बहुत आसान है। आप चाहें तो ब्रैकेट रहने दें, चाहे तो आप अगले स्टेप में 4/5 प्लस 9/10 आयोटा इस तरह लिख दीजिए। कॉन्जुगेट ऑफ z, क्या लिखोगे? कॉन्जुगेट ऑफ z। मैंने ये डॉटेड जो लगाया, इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेट। तो दोनों तरफ आपने बार ले लेना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए दोनों तरफ बार ले लेंगे। तो अब राइट साइड पर बार हटाने का जुर्माना क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। फिर आपने कॉन्जुगेट ऑफ z बार करना है। चलिए मैं यहां नहीं, यहां कर लेता हूं। कॉन्जुगेट ऑफ z बार आपने फिर फाइंड करना है। देखो z बार आपने फाइंड कर लिया, अब इस पर फिर कॉन्जुगेट करना है। यानी z बार तो था, इस पर फिर बार डालना है, तो राइट साइड पर भी बार डलेगा। इसके दोनों तरफ बार, दोबारा यहां बार डलेगा, फिर यहां डलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये बार तो रहा z बार का होल बार, और यहां पर 4/5 प्लस 9/10 आयोटा हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके पास z क्या था? इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, यही स्टेप्स होते हैं। और इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। और गौर कीजिए, इक्वेशन 1 की राइट साइड, आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 कहने की बजाय नीचे वाले को इक्वेशन 1 कहते, क्या फर्क पड़ता है? ये इक्वेशन 1 है और वो इक्वेशन 2 है। गौर कीजिए, दोनों की राइट साइड क्या है? सेम है। तो हम मान लेंगे दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या है? सेम। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप सोचिए कि इक्वेशन 1 में इसको आपने क्या नाम दिया था? z का नाम दिया था। तो क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग, कंपेयर का मतलब मुआवजना करना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2, we can write
या हम यूं भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट किया तो इसकी जगह क्या लिखा, z। ये आपका साबित हो गया, आपने साबित ही करना था। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसी तरह से मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है क्या, यहां देखिएगा। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में उसने दे रखा है, मैं मिटा देता हूं इसको। थर्ड पार्ट में उसने दिया है z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है ना। आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है जनाब z का। और z का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, बार लगा देना है, बार, ये वाला बार। और बार हटाने का राइट साइड पर जुर्माना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब सोचो ये इक्वेशन 1 है, नो अभी एक बार और बार करना है, फिर कॉन्जुगेट ऑफ z बार फिर करेंगे, हेडिंग डली हुई है। तो इसी के ऊपर दोबारा इसी का दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इसके ऊपर क्या करेंगे, बार तो था ही, एक और बार डालेंगे और राइट साइड पर भी बार लगा देंगे। ये 3 है, सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो वहां से बार हटाने का फिर कह रहा हूं जुर्माना, जैसे इमरान खान ने जुर्माना दे दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दें और गौर करें इक्वेशन 1 क्या थी, असल z को इक्वेशन 1 कहा और z पर 2 बार बार लेने पर उसे इक्वेशन 2 कहा। अब कंपेयर कर लीजिए, दोनों की राइट साइड क्या सेम नहीं है बेटा जी, दोनों की राइट साइड सेम है, इसलिए हम लिखेंगे z बार का होल बार इज इक्वल टू z। तो आपको एक्चुअली रिवाइज करवाना था, तो इसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बकिया पार्ट्स खुद करने। कोई मुश्किल नहीं बेटा जी, कोई मुश्किल नहीं है, खुद से काम करने की आदत डाली है। स्पून फीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स करवाए हैं। आप अगर 5वां पार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, मैं बड़े गंदे तरीके से करवाता हूं। z है -2 -3 इंटू -10/9 आयोटा। तो बेटा ये 3 इससे कैंसिल कर दें, तो z इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +10/3 आयोटा। अब एक बार लोगे कॉन्जुगेट ऑफ z, तो दोनों तरफ आपने बार लगा दिया, बार लगा दिया, तो आपने वहां बार हटा दिया, साइन भी चेंज हो गया। फिर बार लगाया, कॉन्जुगेट ऑफ z बार लिखेंगे तो दूसरी बार भी बार लगेगा, तो यहां भी बार लगा दीजिएगा। और आपने राइट साइड पर जब बार हटाया, लेफ्ट साइड तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ये बार हटाया राइट साइड पर, तो आप जाते हैं -2 +3 10/3 आयोटा। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब गौर कीजिए, इक्वेशन 1 की राइट साइड और इक्वेशन 2 की राइट साइड दोनों क्या है, सेम है। जब राइट साइड दोनों की सेम होगी तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या मानी जाएंगी, सेम मानी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और दे रखा है इसने, पहले ये क्वेश्चन पूरा लिखेगा, पहले पार्ट में इसने दे रखा है x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। एक काम कर लो, इसको भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दो और इसको भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दो, आसान तरीका। तो इसका मतलब है कि यहां पर x की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x आपके पास कितनी आई, -5, देखो इसकी जगह ये,
और वैल्यू ऑफ y आपके पास कितनी आई 5, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, सॉल्यूशन की हेडिंग नहीं डालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा लिखना ऐसे ही चाहिए, इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में पहले लिखा था आयोटा और फिर लिखा था वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, इसे वाई स्क्वायर आयोटा लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में कर देना है और इसके दो हिस्से कर लेने। रियल पार्ट पहले हिस्से में, इमेजिनरी पार्ट दूसरे हिस्से में, दो इस कॉलम बना लेंगे। अब आप जरा बताइए एक्स स्क्वायर किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है 16/9 है। और याद रखिएगा 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी से स्क्वायर हटाया जाता है, कि जब किसी पर स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आता है। स्क्वायर हटाने पर दूसरे प्लस माइनस रूट आता है। और सोचिए कि 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और y की वैल्यू इसी तरह से आप कहेंगे y स्क्वायर जो है 9/25 है, तो इससे स्क्वायर हटाया दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आया। जेन में बिठा लीजिएगा, स्क्वायर हटाने पर दूसरे प्लस माइनस रूट आता है। क्यों आता है अब ये सोचना आपका काम है। चूंकि फास्ट रिवीजन हो रही है तो आप जानते हैं 9 क्या है 3 इंटू 3, तो पेयर बना तो बाहर आ गया। 25 क्या है 5 इंटू 5, पेयर बना बाहर आ गया। या दूसरे लफ्जों में 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। देखो वाजे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो आप इसे भी उसी तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म में कर दीजिए। इससे वाजे हो जाता है कि रियल पार्ट क्या है। यहाँ लिखेगा रियल पार्ट, यहाँ लिखेगा इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज रियल पार्ट वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर किसके बराबर 121। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट x/3, दिस इज इमेजिनरी पार्ट विच इज इक्वल टू -9/5। अब देखिए अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आएगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आएगा। और आप जानते हैं 121 जो है, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, 11 का स्क्वायर है। 11 इंटू 11 121 होता है, तो प्लस माइनस अंडररूट। आप चाहें तो 11 इंटू 11 कर दीजिए, चाहें तो आप इसे 11 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आपका दिल चाहता है कर दीजिए। स्क्वायर और रूट अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे इस तरह से। 121 किसका स्क्वायर है 11 का। और यहां देखिएगा x फाइंड करना है और 3 इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई किसको करेगा, ये ऊपर चला जाएगा इस जगह। तो आपके पास x हुआ 3 इंटू 9, माइनस का साइन तो रहेगा, -27/5। तो आप नीचे लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ x कितनी है -27/5, और वैल्यू ऑफ y क्या है +-5। आइए आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म में करना है। बताइए व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा छोड़ दो, कॉमा लगा दो, -3/√2y। इसी तरह यहां पर रियल क्या है 6√3/2, 2√2/9। आयोटा हटा दे,
तो बीच वाला साइन अगर नेगेटिव है तो यहाँ लिखा जाएगा, पॉजिटिव है तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कॉमा लगाएंगे। कॉमा से इधर वाली वैल्यू जो है रियल पार्ट है और इधर वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है। याद रखिएगा ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी रियल पार्ट की और यहाँ पर हेडिंग डाल दी इमेजिनरी पार्ट की। तेज तेज बोल रहा हूं। अब मुझे ये बताइएगा कि रियल पार्ट लेफ्ट साइड पर कितना है, इतना, और राइट साइड पर कितना है, इतना। तो ये जो थ्री इधर, ये जो थ्री है यहाँ क्या कर रहा है, शाबाश, ये थ्री यहाँ क्या कर रहा है, मस्तियां कर रहा है, बताइए। ये थ्री यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्री उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये √5 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो आपके पास एक्स क्या होगा, 3/√5 इंटू ये 3 ऊपर वाले के पास और √5 नीचे वाले के पास, इंटू 6√3 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आपके पास आई 18√3 अपान 2√5। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के -3/√2y इज इक्वल टू 2√2 अपान 9। अब एक चीज याद रखिए, माइनस उधर जाके प्लस नहीं होता, ठीक है ना, कंडीशंस हैं। तो अगर आपने y फाइंड करना है तो ये जो √2 है यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, और ये जो -3 है ये ऊपर है यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, और ये 2√2 अपान 9 ही रहेगा, यानी ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये उधर जाके नीचे हो जाएगा और ये उधर जाके ऊपर हो जाएगा। तो आप जेन में रखिएगा कि y2 √2 इंटू √2, याद रखिएगा आप इसे √2 का स्क्वायर कह सकते हैं। √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, और ये -27। तो √2 का स्क्वायर होता है स्क्वायर और रूट आपस में, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी y आपके पास आया 4/-27। तो आपने नीचे आंसर स्टाइल से लिखना है कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18√3 अपान 2√5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4/-27। और जेन में रखिएगा माइनस चाहे ऊपर ले जाए, माइनस को चाहे तो ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाके प्लस नहीं होगा, माइनस कभी ऊपर जाके प्लस नहीं होता। वो एक और कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग था। तो बेटा जी मैंने आपको आज एक्सरसाइज 1.5 के मोस्ट इंपोर्टेंट करवा दिए। याद रखिएगा कि चैप्टर 1 में 1.5 1.6 बहुत अहम है। बेटा जी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ा सा तेज करवाना मजबूरी है क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सर। बहुत मेहरबानी बेटा, अल्लाह हाफिज। चलिए मैं आ गया।